नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एडेड कॉलेजेस में या कहीं भी, उन्हें नेट करना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी करनी चाहिए। यहाँ आके हमारा युवा बड़ा भ्रमित हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नेट करना चाहिए और पीएचडी से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पीएचडी कर लेने से फ़ायदा है, उसमें नेट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आइए बात करते हैं, दोनों ही पक्षों को ध्यान से समझते हैं, नेट को भी और पीएचडी को भी। देखिए, नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कोई डिग्री नहीं है। लोग लिख देते हैं अनुपम खन्ना एमएससी पीएचडी नेट, पर नेट कोई डिग्री नहीं है। ये एक टेस्ट है, ये एक टोकन है कि आप ये टोकन दे के असिस्टेंट प्रोफेसर की दौड़ में शामिल हो सकते हो। दूसरी बात, नेट क्लियर करने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की रेस में सबसे आगे निकल जाओ। अब ऐसा क्यों है, ये सोचने का विषय है। मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और आपके नंबर 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कम है। जब आप एंट्री करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो चाहे एचपीएससी हो या फिर एडेड कॉलेजेस की पोस्ट हो, तो एक मेरिट बनती है और उस मेरिट में जो हायर एजुकेशंस के रूल्स रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। अब जो नंबर दिए जाते हैं वो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपके नंबर 55% से ज़्यादा हैं 10th में, तो इतने से मल्टीप्लाई होगी 0.1 से। पीजी में अगर आपके नंबर 55% से ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा हैं उसकी मल्टीप्लाई 0.4 से होगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ये सोचा ही आके बीएससी में था या पीजी में था, उनका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी एवरेज रहा है 60 65 70%। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि एकेडमिक्स में उनके नंबर कितने होंगे। तो अधिकतर जो लोग ये कहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, हमने 10 इंटरव्यू दे दिए और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनमें से आप जब देखेंगे तो ये पाएंगे ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनके एकेडमिक स्कोर कम है। ये तो बात हुई नेट की, कि नेट करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बात, नेट करने के बाद मान लीजिए आप नौकरी पा गए। जब आप जाते हैं क्लास में, जब आप जाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एक एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। अब एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अब एपीआई में कुछ चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन तब भी आपसे रिसर्च की उम्मीद रखी जाती है। आपसे कहा जाता है आप कॉन्फ्रेंसेस लगाइए, आप रिसर्च पेपर पब्लिश करिए। अब जिस स्टूडेंट ने नेट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है वो भला कहाँ से रिसर्च कर लेगा? फिर वो इंटरनेट से मटेरियल निकालता है और फर्जी पेपर पब्लिश कर देता है। फिर हम कहते हैं कि पब्लिकेशन का फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ गया है। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते, टॉपिक वही है। नेट करने के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपसे कहा जाएगा आप पीएचडी करवाओ। अब पीएचडी तो वही करवाएगा जिसने खुद पीएचडी करी होगी। और फिर जब आपका साथी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी को पीएचडी करवाता है, स्कॉलर उसके आगे पीछे घूमते हैं, बड़ा मज़ा है पीएचडी करवाने में जनाब, बड़ा मान सम्मान, बड़ा आपको एक रेपुटेशन मिल जाती है डिपार्टमेंट में। तो फिर आपको लगता है कि ये पीएचडी करवा रहा है, मैं नहीं करवा पा रहा। वहाँ फिर गुटबाजी बन जाती है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेट नहीं करना चाहिए या नेट करने के बाद नौकरी नहीं लेनी चाहिए। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए उनके नंबर 10th में 99, 12th में 95%, ग्रेजुएशन में 90%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80, 89, 88%। उनका तो एकेडमिक ही खींच के ले जाता है उन्हें। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो नेट करने के लिए पैशनेट हैं, उनका नेट नहीं हो पा रहा। अब जिनका नेट नहीं हो पा रहा, मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं पर्सनली कि लोगों ने छोटी मोटी नौकरियां कर ली, गर्ल्स ने शादी कर ली कि चलो माँ बाप का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, माँ बाप अब कह रहे हैं कि बस तूने अपने 2-3 साल खराब कर दिए, तेरी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, उनकी शादी कर दी गई। तो ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ नेट के पीछे जाकर और नेट नहीं निकाल पाने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से वंचित रह गए। अब बात करते हैं पीएचडी की। जनाब, पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ खूब करवा रही हैं। टाइम लगता है, किसी पेड़ को फल देने में बहुत समय लगता है। आज आप पौधा लगाओगे, रोज़ उसमें पानी दोगे, धूप में, बारिश में, सर्दी में उसका बचाव करोगे, 4-5 साल बाद जाके वो पेड़ बनेगा, फिर छाया देगा। लेकिन फिर जो वो छाया देगा, उसकी छाया आपको एसी से भी ज़्यादा ठंडी लगने वाली है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप नेट की कोचिंग करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड कहीं पीएचडी में एनरोल भी हो जाओ। पता चला 3 साल में नेट तो निकला नहीं, पीएचडी लगने वाली हो गई किनारे पर। और पीएचडी आजकल सारी यूनिवर्सिटीज़, यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटीज़ फेक लिस्ट में डाली हैं उनके अलावा सारी यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही पीएचडी करवा रही है। वो सारी पीएचडियाँ नेट एग्जम्प्टेड हैं। अब आप देखिए, जो टीचर बनेगा पीएचडी करने के बाद बंदा, उसे पीएचडी करवाने को भी मिलेगी। और जब वो एंट्री लेवल पे जाएगा, कहीं पर उसका इंटरव्यू होगा और एक नेट कैंडिडेट उसके साथ खड़ा होगा, तो उसके रिसर्च के नंबर भी जुड़ेंगे। अब कितना फ़र्क आ गया। मैं आपको मोटी मोटी एक बात बताता हूँ, शायद सुन के आपको बड़ा अजीब लगे। हरियाणा सरकार ने एडिड कॉलेजेस में जो वेटेज दिया है, अगर एक बंदा नेट है उसको 3 नंबर मिलेंगे और एक बंदा पीएचडी है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर का गैप यहीं आ गया। और मेरिट तो एक नंबर पे ऊपर नीचे हो जाती है जनाब। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नेट ना करिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ नेट के लिए पूरी कोशिश करिए, लेकिन पीएचडी में भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए। आजकल सारी यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी पीएचडी करवा रही हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे प्राइवेट में, वहाँ भी क्वालिटी पब्लिकेशन मांगते हैं। एससीआई लिस्टेड जर्नल में आपके पब्लिकेशन होते हैं, स्कोपस लिस्टेड जर्नल में आपके पब्लिकेशन होते हैं। क्वालिटी बोलती है जनाब। आप पीएचडी में अगर पेपर अच्छे पब्लिश करते हैं तो चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से करी हो पीएचडी, आपको वेटेज समाज में, एजुकेशन में, एकेडमिक्स में मिलती ही मिलती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, किस्सा है। बहुत साल पहले, लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर, एक डेंटिस्ट थे, मैं उनके पास गया, बुज़ुर्ग थे। उनके पास गया तो बाहर खाली था, शाम का समय था। तो मैंने कंपाउंडर से कहा कि भाई मेरा नंबर लगवाओ। तो उन्होंने कहा सर बिज़ी हैं। मैंने अंदर देखा, झाँक के, तो जो उनकी चेयर होती है डेंटिस्ट की वो खाली थी, पेशेंट कोई था नहीं।
तो वो एक बंदे से बैठ के बातें कर रहे थे, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा 6 साल का या 10 साल का रहा होगा। तो जब बात बहुत बढ़ गई, 10 12 15 मिनट हो गए, मैंने उनसे कहा भाई ये बातें करे जा रहे हैं आपस में, मेरा भी तो अपॉइंटमेंट था। तो उन्होंने कहा सर शायद आपको पता नहीं कि ये करियर काउंसलर भी है। तो मैंने कहा तो यहाँ किसका करियर बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कंपाउंडर ने, कि ये जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है ये अपने बच्चे के करियर के बारे में पूछने आया है ना। मज़ेदार बात। मैं तब बहुत हंसा। मैंने कहा लोग देखो कितने पागल हैं, 10 साल का बच्चा भी हुआ नहीं, उसके करियर के पीछे पड़ गए। लेकिन जनाब आज मुझे अपनी उस सोच पे हंसी आती है कि नहीं, वो बंदा सही था। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो 10वीं से आपको नंबर अच्छे लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि 10th के नंबर मैटर करते हैं, 12th के नंबर मैटर करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके नंबरों से खेल ऊपर नीचे हो जाता है। नो डाउट मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, एक अपना वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ये बताऊँगा कि एक तरफ नेट और एक तरफ पीएचडी, अगर 2 कैंडिडेट एक डमी फिक्टिशियस परसेंटेज लेकर इंटरव्यू देने जाते हैं तो किसको कितना वेटेज मिलता है। शायद जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छा रखते हैं, उन्हें वो वीडियो सही राह दिखाएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या मुझे समझाने में, अपनी बात के रखने में कोई मुझसे गलती हो गई हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ताकि मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।